ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलाम अहलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला असहाबिल हुसैन। मेरा सलाम हो करबला के सैयदों पर, मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर जो मुँह के भल रेत करबला पर गिरा। मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर जो घुटनियों भी नहीं चल पा रहा था, जिसे तीरे हुरमुला का निशाना बनाया गया। मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर कि जिसका लाशा उसकी ज़िंदगी में ही पामाल कर दिया गया। मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर कि जो बाप की आँखों के सामने एड़ियाँ रगड़ता रहा। मेरा सलाम हो शाम गरीबा की उस रात पर कि जो अली की बेटी फरियाद कर रही थी, बाबा ज़ैनब तन्हा हो गई, बाबा आप मुश्किल कुशा हो, क्या अपनी बेटी की मदद के लिए नहीं आओगे? हाँ मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, गर्मी है, इसका एहसास है और होना भी चाहिए, मगर मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस गर्मी के मौसम में अगर आपको प्यास लगती है, जगह जगह पर पानी का इंतज़ाम है, आप फ़ौरन जो है अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। मगर सोचो 11 मुहर्रम से लेकर अब तक ज़ैनब असीर है। ज़ैनब के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे। जब प्यास लगती है सकीना कहती है, ए पुपी अम्मा अगर आपकी इजाज़त हो तो ये आपकी भतीजी पानी मांग ले। ए अदादारो, मैंने रवायत में पढ़ा सिमर से एक मर्तबा सकीना ने पानी मांगा, उसने कहा भी देता हूँ, मगर सकीना पीछे पीछे चलती रही। मगर तारीख ये बताती है हुसैन की बेटी को देखकर उस सिमर मलऊन ने हाय सकीना के सामने पानी गिरा के ये कहा, ए सकीना हमने तेरे बाप को पानी ना दिया तो हम तुझे भी पानी ना देंगे। हाँ मेरे अजीज़ों, हाँ मेरे दोस्तों, हम किसी भी जुलूस में, किसी भी मजलिस में हम तन्हा नहीं होते, हमारे साथ साथ वक्त का इमाम होता है। मगर अदादारों, बीवियाँ भी तशरीफ़ ले आती हैं। एक पैगंबर की बेटी जिसका नाम ज़हरा है, एक अली की बेटी जिसका नाम ज़ैनब है, एक हुसैन की बेटी जिसका नाम सकीना है। और जब आप गिरिया करते हो, वो दादी से फरमाती, दादी ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा का मातम कर रहे हैं? सकीना ये तेरे बाबा के चाहने वाले। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ मेरा अजीज़ों, वो दुखियारी माँ हमारे दरमियान खड़ी है, हम थक जाते हैं,
हम थक जाते हैं, हमें भूख का एहसास होता है, प्यास भी लगती है, मगर वो कमर खमीदा बीवी थकती नहीं है। असा का सहारा लेकर तुम्हारे जुलूस के पीछे पीछे चलती है। तुम या हुसैन कहते हो, वो कहती हाय मेरा गरीब बेटा। तुम या हुसैन कहते हो, वो कहती हाय मेरा मजलूम बेटा। तुम या हुसैन कहते हो, वो कहती हाय मेरा बेकफन बेटा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ मेरा अजीज़ों, एक रवायत है, वो सुन लीजिए। वो रवायत ये है कि जब हम सब इकट्ठा हो जाते हैं तो एक मर्तबा हसरत भरी निगाह से जनाब सकीना हमारी तरफ देखती हैं। जनाब ज़ैनब से फिर मुखातब होके कहती हैं, ए फूफी अम्मा, ये कौन लोग हैं जिनके बच्चे हमारे छोटों पे रो रहे हैं, जिनके जवान हमारे जवानों पे रो रहे हैं, जिनके बड़े हमारे बड़े पे रो रहे हैं। एक मर्तबा अली की बेटी फरमाती है, क्या फरमाती? सकीना, ए सकीना, अगर से ये रो रहे हैं तो तुम क्या चाहती हो? का फूफी अम्मा, मैं दुआ करूंगी, आप आमीन कहना। ए दादी जहरा, मैं दुआ करूंगी, आप आमीन कहना। क्यों मेरी बच्ची? का मुझे अपनी यतीमी याद आ गई। अरे जैसे मैं करबला में यतीम हुई, इनके बच्चे ना यतीम हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ए अज़ादारो, ये भी सुन लो, तुम्हारा चौथा इमाम तुम्हारे दरमियान है। सुनो उसके आने की कैफियत क्या होती है। मैंने रवायत में खुद पढ़ा है, वो जो हैं मजमे के बीच में नहीं खड़े होते, बिल्कुल किनारे खड़े होते हैं और ये देखते हैं कौन मेरे घर वालों पे क्रिया कर रहा है, कौन मेरे घर वाले पे मातम कर रहा है। आज भी सैयद सज्जाद जन्नतुल बकी की कब्र से ये मंजर देखकर तुम्हें दुआ देता है, हाय मेरी आंखों ने देखा मेरे बाप का सर नोकेला। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ मेरा अजीज़ों, हाँ मेरे दोस्तों, लो अज़ादारो, हाँ मेरे अजीज़ों, हक ये भी बनता है कि हम अपने वक्त के इमाम को फरामोश न करें। मौला आप पर मेरा सलाम। ए मेरे सैयद, हम आपके जद के गम में इकट्ठा हुए हैं, उनके जुलूस को कायम किए हुए हैं, मोमिनीन यहाँ शिरकत कर रहे हैं। ए वक्त के इमाम, मैं आपसे इन सब की तरफ से एक इल्तिजा करता, मौला हमारा रोना कबूल कर लो, मौला हमारा जुलूस में आना कबूल कर लो, मौला हमारी सबील कबूल कर लो। इसलिए कि करबला में हुसैन को 3 शब रोज का भूखा प्यासा ज़बा कर डाला गया। एक बहन कह रही थी, हाय मेरा भैया। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हर जुलूस की शान ये होती है कि जब भी कहीं भी शोहदाए करबला का जुलूस बरामद होता है, या शबी बरामद होती है, या 72 ताबूत बरामद होता है, या 18 बनी हाशिम बरामद होता है, तो उसमें सबसे पहले हमारे दरमियान वफादार का अलम आता है। मैं जब कहूँगा तो अलम लेकर आना। मेरे अजीज़ों, वफादार का अलम आता है, मगर ज़रा सोचो कौन है वो वफादार? का ज़ैनब के बाजू का नाम अब्बास है, सकीना की प्यास का नाम अब्बास है। रोने वालों, ये अब्बास जब मदीने से चला था तो मादर अब्बास ने एक अहम काम करवाया था। अब्बास, ये माँ तुम्हारी ये नहीं कहेगी मेरे लाल कि तुम न जाओ, मगर तुम्हारी माँ ये चाहती है, मैं अपनी ज़िंदगी में तुझसे मैं एक वादा लेना चाहती हूँ। अम्मा उम्मुल बनीन, आप बयान कीजिए, आप जो चाहती हैं अब्बास वो करेगा। का अब्बास,
कहाँ खड़े हो? का अम्मा रोज़े रसूल पे का एक हाथ को रख दे और एक हाथ मेरे सर पे रख। अब्बास कसम खा, जब तक तेरे बाजू सलामत रहेंगे ज़ैनब की रज़ा उसी गाजी का अलम आ रहा है। सकीना भी सन 61 हिजरी के करबला में इसी गाजी का इंतजार कर रही थी। अम्मा सकीना प्यासी लो अज़ादारो, जैसे जैसे अलम करीब आ रहा था, हुसैन की बेटी आहिस्ता आहिस्ता अलम के करीब आ रही थी। एक मरतबा हुसैन की बेटी ने देखा, अजीब मंजर देखा। क्या देखा? हाय मेरा बाबा अपनी कमर पकड़े हुए और पीछे पीछे मेरा भैया अली अकबर अलम लेकर आ रहा है और मेरे बाबा कह रहे अब्बास तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। अब्बास हुसैन अकेला। से गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सा इधर बढ़ लें। ख़वातीन धूप में हैं, थोड़ा थोड़ा सा आप इधर बढ़ लें, पर्दे की साइड में आप लोग बढ़ते जाएं। ख़वातीन से गुजारिश इसके अंदर पिंडाल के अंदर आ जाएं, इसलिए कि धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। मेरे अजीज़ों, इसी धूप में कहीं सकीना खड़ी है, इसी धूप में सैयद सज्जाद खड़े हैं, इसी धूप में तुम्हारा गाजी अब्बास खड़ा है और तुम्हारा पुरसा देख रहा है, तुम्हारी नीयतों को देख रहा है। इसलिए कि अहले हरम को दौलत नहीं चाहिए, हाय हुसैन को तुम्हारे कीमती आंसू चाहिए। हुसैन को कुछ दो या न दो, अपने आंसू जरूर देना, इसकी जमानत ज़हरा ने ली है। जज़ा
जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हाँ मेरे अजीज़ों, ये जुलूस शुहदाए करबला है। ए मेरे अजीज़ों, यहाँ हस्ब दस्तूर कदीम इस ताबूत को भी बरामद किया जाता है, मगर मैं जब कहूँगा उस ताबूत को लाना, सुनो हुसैन के असहाब व अंसार कैसे थे। 10 मुहर्रम यानी शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब व अंसार का इम्तिहान लिया, सबको इकट्ठा बुलाया। बुलाने के बाद हुसैन ने कहा, सुनिए, जो जहाँ भी खड़ा है, हुसैन ने कहा, सुनते हो, कल हमारे कत्ल का दिन है, कल हमें प्यासा कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे अजीज़ों, फातिमा को फरामोश न करना, इसलिए कि दुखियारी माँ आशा का सहारा लिए हुए खड़ी है और अपना एक हाथ कमर पे रखे हुए करे, गरीब तुझ पर मेरा सलाम, मजलूम तुम पर मेरा सलाम, ए मेरी गोदी में खेलने वाले हुसैन तुझ पर मेरा सलाम, मेरे बच्चे में तुझे रात को पानी पिलाया करती थी। हुसैन इब्ने अली ने तमाम के तमाम लोगों को इकट्ठा किया और कहा, सुनो, कल हमें कत्ल कर दिया जाएगा और हमारे घर को लूट लिया जाएगा, और सुनो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो हुसैन ये इजाज़त देता है, तुम जा सकते हो, मगर अगर से दिन के उजाले में तुम्हें जाते हुए शर्म आती है तो ये फातिमा का लाल इस खेमे में अंधेरा कर देता है, जाओ चले जाओ। मगर अज़ादारों, शेख अब्बास को में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हुसैन ने अंधेरा कर दिया मगर किसी से कोई जवाब न मिला। अब्बास से हुसैन ने कहा, अब्बास जरा रोशनी कर दे। अब हुसैन ने अजीब मंजर देखा, वही ताबूत आपके सामने आ रहा है। हुसैन ने अजीब मंजर देखा, क्या देखा, मेरे असहाब व अंसार अपनी अपनी तलवारों को अपनी गर्दन पे रख के कह रहे हैं, मौला इस आलम गुरबत में हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। मेरा सलाम हुर्र जरी, तुझ पर मेरा सलाम, सलाम ज़ोहर कैन, तुझ पर मेरा सलाम, सलाम हानिय मुस्लिम, तुझ पर मेरा सलाम। रोने वाले, ये शोहदाए करबला का ताबूत तेरे दरमियान से चला गया, मगर अज़ादारों, जब हुसैन मक्तल में आए, एक मरतबा हुसैन फरमाते हैं, अब्बास उठो, हुसैन की जंग देखो मेरे भाई, कासिम उठो मेरे बच्चे, हुसैन की जंग देखो मेरे भतीजे, हुर हबीब देखो हुसैन कैसे लड़ रहा है। अल अमान अल हफीज की सदाएं बुलंद हो गई, फिजा में आवाज गूंजी, अला कुतल अल हुसैन अबे करबला, अला ज़ब अल हुसैन, फातिमा का लाल मारा गया।
जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। मेरे अजीज़ों, अब वो शबी आएगी कि चंद दिनों के बाद उसी इमाम की शहादत की तारीख़ है। कौन? जो 11 मुहर्रम से मेहार नाका पकड़कर, ज़रा आलम तसव्वुर में डूब जाओ, वो बेटा, वो भतीजा, वो बाप कैसे ज़िंदा है मुझे नहीं पता, कि जिसकी फुफियाँ बेमकनो चादर नाके पे और 25 मुहर्रम को उस इमाम की शहादत की तारीख़ है। मेरा सलाम हो चौथे इमाम पर कि जो ताज़ियाना खाता रहा और बाबा के सर की जानिब देख कर यही कहते रहे, बाबा गवाह रहना। करबला से कूफा, कूफे से शाम तक मैंने इतने ताज़ियाने खाए बाबा, सज्जाद की पुश्त पे कई जगह नहीं बची बाबा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। मेरे अजीज़ों, कौन मेरा इमाम है जिसके बाबा की शहादत के बाद उससे बिस्तर भी छीन लिया गया? कौन मेरा चौथा इमाम है जब उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई जा रही थी तो पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाकिर की उम्र 5 साल की थी, जनाब सकीना की उम्र भी 4 साल की थी। हसरत भरी निगाह से एक बेटा अपने बाप को देख रहा था और ये कह रहा था, हाय बाबा, ये बाकिर जीते जी मर गया, मेरी आंखों के सामने आपके हाथों में हथकड़ियां। उसी चौथे इमाम का ताबूत आ रहा है। हाँ मेरे अजीजों, ए सैयद तुझ पर मेरा सलाम, ए मजलूम तुझ पर मेरा सलाम। रोने वाले चौथे इमाम फरमाते हैं, तुम्हें क्या पता कि करबला में क्या हुआ? मेरी आंखों ने देखा, मेरा भाई अली अकबर एड़िया रगड़ता रहा। अरे तुम्हें क्या पता करबला में क्या हुआ? मेरे बाप की शहादत के बाद मेरे गले में तोप बांधा गया। हाय तुम्हें क्या पता कि करबला में क्या हुआ? मेरे बाबा की शहादत के बाद मेरे हाथों में हथकड़ी बांधी गई। और सुनो, मैं बीमार था और चलते चलते जब थक जाता था, शिमरे मलऊन पीछे से हमें धक्का देता था और कहता था, सज्जाद अगर आगे नहीं बढ़ेगा दुर्रा खाने के लिए तैयार हो जा। मेरा चौथा इमाम लरस के कहता था, ए अब्बास, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि सज्जाद आगे बढ़ सके। फिर
जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। मेरे अज़ीज़ों, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानो उम्मे फरवा जाने, तुम जानो हसन मुज्तबा जाने, इसलिए कि उसका ताबूत आने वाला है। तुमने देखा होगा, मैं एक तसव्वुराती जुमला पढ़ना चाहता हूँ। मैं इस मजमे में जितने भी लोग हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे जवान हों चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे मेरी माँ बहनें हों, तुमने कभी ऐसा जनाजा उठते हुए देखा कि जिसका जनाजा गठरी बनकर उठे? मैं तुमसे सवाल करता हूँ, जवाब दे दो। खुदा की कसम, तारीख में ऐसा जनाजा नहीं उठा जैसा जनाजा फरवा के लख्त जिगर का। उस ताबूत की वही कैफियत होगी। ताबूत के ऊपर देखना, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि 58 बरस के हुसैन ने कैसे उस गठरी को अपने सर पे रखा होगा। मुझे तो नहीं पता, मगर मैं आपसे इस हालत हादरा की बिना पे एक सवाल करता हूँ। इस गर्मी में अगर तुम्हें कोई वज़नी चीज़ दे दी जाए तो खुदा की कसम, जब तक तुम्हारी ताकत सलामत रहेगी उसे उठा के ले जा सकते हो, मगर जब ताकत जवाब दे देगी, कलेजा सबसे ज़्यादा आवाज़ ये देगा, अब तुम्हें पानी की ज़रूरत है, पानी पी लो। 58 बरस का हुसैन अकबर की मैयत उठा चुका और मोहम्मद की मैयत ला चुका, गठरी बना के कासिम की मैयत लेके चले। चक्कर गिर गए, चक्कर आया, हुसैन गिर गए, गठरी को फिर रखा, फिर सर पे रखा और आवाज दी, भैया हुसैन तेरे लाल का जनाजा उठा। हाँ मेरा अजीजों, जब मैं कहूँगा तब ताबूत लाना। ये जनाब कासिम को उम्र 13 साल की है। 13 साल का बच्चा अम्मा के करीब बैठा है। माँ ये कहती है, ए कासिम, अकबर जाने न पाए, ये कासिम और न मोहम्मद ना जाने पाए, ए कासिम गजब हो जाएगा अगर असगर मख्तल में चला गया। ए कासिम जाओ जाओ, सबसे पहले तुम जाना। और सुनो, तुम्हारी माँ ये कहती है, अगर तुमने जान बचाने की कोशिश की तो अम्मा तुम्हारा दूध नहीं बख्शेगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। एक मरतबा जनाब कासिम आने के बाद कहते हैं, अम्मू जान, चचा जान, अम्मा नाराज़ हो गई हैं, मुझे रन की इजाज़त दे दो। नहीं मेरे बेटे, अरे तुम तो हसन मुज्तबा की तस्वीर हो, मेरे भैया हसन की तस्वीर हो, मुझे नाना की याद आती है, अकबर देखता हूँ, हाय मेरे भैया की याद आती है, कासिम मैं तुझे देखता हूँ। हाँ मेरे अजीज़ों, एक मरतबा ये बच्चा अम्मा के पास आया। अम्मा ने कहा, क्या हुआ, तुमने जान चुराने की कोशिश की? नहीं अम्मा, मुझे चचारन की इजाज़त नहीं देते। लो अजीज़ों, मसाइब छोड़कर तावीज़ को ला के पेश किया। हुसैन ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लो आज़ादारो, वही ताबूत आ रहा है, ताबूत की कैफियत देखना। वो गठरी बना के हुसैन जब लेके खैमे की तरफ चलने लगे, वहाँ एक माँ दरे खैमा पे खड़ी इंतजार कर रही थी। अकबर की मैयत आई, मेरे कासिम की मैयत आएगी, और न मोहम्मद की मैयत आई, मेरे कासिम की मैयत आएगी, हुर की मैयत आई, मेरे कासिम की मैयत आएगी। हाय फरवा ने अजीब मंजर देखा कि सैयदुश्शुहदा अपने सर पे गठरी लेकर चले आ रहे हैं, और फिर ज़ात से फरमाया, आने दो सैयद को, मैं उनसे पूछूंगी आप अकबर के बाबा थे, अकबर की मैयत लाए, मेरे बेटे का बाबा अगर जिंदा होता कासिम की मैयत लेके आता।
पथरी जब आई, एक मर्तबा उम्मे फरवा ने कहा, कोई बता मेरे बच्चे का सर कहाँ है। रोने वालों लाश इतना पामाल हो गया था। एक मर्तबा उस माँ ने कहा, ज़ैनब गरीबा बता कासिम का सर कहाँ है। रोने वालों वो माँ कासिम के जनाजे पे बैठ के कहने लगी, बेटा आवाज दे, अम्मा बुला रही है। सरे कासिम से आवाज आई, अम्मा मेरा दूध बख्श दिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। मेरा अजीज़ों, मेरी कौम के नौजवानों, मेरी माँ बहनों, ये उसका ताबूत आएगा जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में रसूल अल्लाह की शबी है। और ऐसे मकाम पर मैं हमेशा ये कहता हूँ, वो ये, अगर अकबर का ताबूत बहन देखे तो अपने भाई के लिए दुआ करे। अगर कोई भाई अकबर का ताबूत देखे अपनी बहन के लिए दुआ करे। सुनो क्यों मैंने ये कहा, अकबर उस नौजवान का नाम है कि एक बहन अकबर की वतन में है जिसका नाम सुगरा। एक बहन अकबर के साथ जिसका नाम सकीना। मैंने रवायत में पढ़ा, जब वतन वाली बहन सामने आती थी तो बराबर खड़ी हो जाती थी, जब परदेश वाली बहन अकबर के सामने आती थी, सामने नहीं खड़ी हो पाती थी, दामन को पकड़ के कहती थी, भैया सकीना को प्यास लगी है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। लो अदादारो, ये दोनों बहन भाई आपस में ये फैसला कर चुके थे, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, मगर सुगरा इंतज़ार करती रही। मैंने खुद रवायत में पढ़ा, सुगरा इतना ज़ईफ़ हो गई थी कि सुगरा को कोई पहचान नहीं सकता था। जब सुगरा ने ये मालूम, ये सुगरा को जब ये पता चल गया कि अब कोई नहीं आएगा, तो वो राह पे बैठकर मुसाफिर का इंतज़ार करती थी और दिल में ये होता था, कोई करबला जाए तो मैं अपनी खैरियत अपने भैया को दूं। अदादारो, तारीख में मिलता है उस बहन ने खत लिखा और उस खत में लिखा, अकबर अगर अब ना आए सुगरा मर जाएगी मेरे भाई। ए अकबर मैं ज़ईफ़ हो गई, ए अकबर काश कि तू होता, मेरे सर के बाल देखता। ए अकबर तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। अकबर तेरी सुगरा इतना मजबूर है कि बगैर आशा के अब चल नहीं सकती। अज़ादारो, हाँ मेरे अजीजों, अब आइए
अब आइए 10 मुहर्रम की जब सुबह अजान सुबह एक मर्तबा हुसैन ने कहा अकबर अजान दे और बुलंद आवाज से दे। बाबा मैं प्यासा हूँ। कहा ठीक है मेरे लाल, बुलंद आवाज से अजान देना। क्यों मेरे बाबा? इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनें जो खैमे में है तेरी आवाज सुने। एक मर्तबा अकबर ने कहा ए बाबा ठीक है, हाय तेरी बहनें आवाज सुने और मदीने में मेरी बहन सुगरा मदीने में मेरी बहन सुगरा। लो अदादारो उसी अकबर का ताबूत आ रहा है। सुनो कैसे हुसैन ने अली अकबर की मैयत पे बैठ के बयान किया। ए मेरे लाल, हर ज़ईफ़ बाप के दिल में तमन्ना होती है कि अगर उसका बाबा मरे तो वो अपने जवान बेटे के कांधे पे कब्रिस्तान जाए, मगर मेरे लाल तेरा हुसैन गरीब है। ए मेरे बच्चे तेरा बाबा ज़ईफ़ है। ए मेरे लाल तू 18 साल का है, तेरा बाबा 58 बरस का है। ए मेरे लाल तूने ये भी जान लिया सबसे ज्यादा हुसैन प्यासा है। ए मेरे लाल अगर लाशा तेरा मैं लेके चलूं और अगर जमीन पे गिर जाए तो मुझे माफ कर देना। ए मेरे बच्चे तेरा बाबा गरीब हो गया। और आसमान की जानिब अकबर ने अपने सर को बुलंद करके, हुसैन ने अपनी निगाहों को बुलंद करके ये कहा परवरदिगार तू गवाह रही हो, मैंने अपने अकबर को तुझ पे फिदिया कर दिया। ए मेरे अल्लाह अब हुसैन न उठ सकता है न बैठ सकता है। और समझ में आया जवान की मैयत में हुसैन घुटनियों चल के गए। ए मेरे लाल तुझे मैं नजर आता हूं कि नहीं? अकबर ने कहा बाबा खैर जदा। मेरे अजीज़ों मेरी कौम के नौजवानों, करबला तमाम हो रही है। सबसे आखिर में हुसैन ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसी युगीसुना, है कोई जो मेरी मदद करे? मेरे अजीज़ों फिर मैं कहने पे मजबूर हूँ कितनी शिद्दत की गर्मी है, मगर अज़ादारों जवान इंसान को प्यास बर्दाश्त हो जाती है। मगर ज़रा सोचो 6 महीने का अली असगर, मैंने खुद रवायत में पढ़ा इतना प्यासा था अली असगर कि एक मरतबा सकीना चीख मार के रोई। हुसैन ने फरमाया ए ज़ैनब क्या कोई बच्चा प्यास से मर गया?
कहा नहीं मेरे भैया। कहा सकीना रोई क्यों? कहा इसलिए रोई कि वो झूले के करीब खड़ी हुई थी और उसने अपनी आंखों से मंजर देखा। ए मेरे भैया, सकीना ने देखा कि असगर अपनी सूखी हुई ज़बान को निकाल कर, तसव्वुर करो माँ बहनों, जिसके पास 6 महीने का बच्चा होगा उसे इस कैफियत का एहसास होगा। सूखी हुई ज़बान को सूखे हुए ओंठों पर असगर निकाल के फेर रहा है और उसकी आंखों से आश्क जारी है। सकीना ने गहवारे को झुलाया और एक जुमला कहा, असगर भैया झूलो मेरे भाई, जो भी गया वापस नहीं आया। ए मेरे भैया मुझे यकीन है तुम भी जाओगे, न सकीना तुमसे मिलेगी न सकीना से तुम मिल पाओगे। हाँ मेरे अजीजों, गहवारा आ रहा है, हाँ गहवारा आ तो रहा है, मगर मैं ये कहता हूँ रुबाब इस गहवारे के पीछे पीछे होगी, इसलिए कि 6 महीने वाले को झूला झुलाने वाली वो सकीना, वो रुबाब रोने वालों तारीख में मिलता है। अली असगर को हुसैन लेके चले और जब करबला के मख्तल में पहुँचे, गहवारा लेकर आओ, जब करबला के मख्तल में पहुँचे हुसैन ने कहा, ए जालिमो, अगर तुम समझते हो हुसैन के बहाने, अली असगर के बहाने हुसैन पानी पी लेगा, तो यह हरगिज न समझना। अब जरा तसव्वुर करो, इतनी गर्मी है, उस सन 61 हिजरी की गर्मी, अगर जमीन करबला पे एक दाना गिर जाता वो भून जाता। हुसैन ने असगर को लिटाया और एक जुमला का, ए मेरे लाल, दुआ करो यही मिलकर, रबाब मर जाए, नहीं रहे अली असगर, रबाब मर जाए। उजड़ गई मेरी दुनिया, बसी बसाई यहाँ, हर रूठा रूठा मुकद्दर, रबाब मर जाए, हर रूठा रूठा मुकद्दर, रबाब मर जाए। वो 6 महीने की मेहनत लहूं मैं डूब गई, ये देखने से है बेहतर रबाब मर जाए। दुआ करो यही मिलकर, रबाब मर जाए, नहीं रहे अली असगर, रबाब मर जाए। अला क़ुत्ल हुसैन अबे करबला, अला ज़ुबहल हुसैन अबे करबला, फातिमा का लाल मारा गया, सकीना यतीम हो गई। लो मेरे अजीज़ों, उसी सैयद हुसैन का ताबूत आ रहा है। तारीख में मिलता है कि जब एक बहन ने अपने माजाए को ज़िबा होते हुए देखा, तिल्ले ज़ैनबिया से ज़ैनब फरियाद करने लगी, हाय मैं अपने भाई को पानी पिला लूं, अरे चादर कहीं से लाके बिछा लूं तो ज़िबा कर, पानी कहीं से लाके पिला दूं तो ज़िबा कर। ए शिमर मलऊन तुझे तरस नहीं आता, हाँ इसके रुखसार को रसूल ने चूमा है। ए शिमर मलऊन तुझे तरस नहीं आता, इसके रुखसार को ज़हरा ने
चूमा है, बढ़ के इस सैयद को कांधा देना, करबला का वो शहीद है जिसने अकबर का जनाजा तो उठाया, कासिम की मैयत तो उठाई, और मोहम्मद का जनाजा तो उठाया, हबीब की मैयत तो उठाई, मगर रोने वालों फातिमा का लाल मकतल में पड़ा रहा, कोई खबर देने वाला नहीं था। आजादारों, जब फिजा में आवाज गूंजी, अला कुतल हुसैन बे करबला, अला सवाल हुसैन बे करबला, चौथे इमाम ने कहा, ए फूफी अम्मा, जरा खैमे का पर्दा तो हटाइए। ए फूफी अम्मा, जरा खैमे का पर्दा हटाइए। अब जो चौथे इमाम ने देखा तो अजीब मंजर देखा। क्या देखा? बाप का सर नोके नेज़ा पे बुलंद है। एक जुमला कहा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलल्लाह। हुसैन ने आवाज दी, मेरा लाल सज्जाद, बेड़ियां पहनने के लिए तैयार हो जा, हथकड़ियां पहनने के लिए तैयार हो जा। ए सज्जाद असीरी अब तेरे हवाले। ए मेरे लाल, बद्दुआ नहीं करना, अगर ज्यादा अजियत हो तो नेज़े की बुलंदी पे देखना, तेरा बाबा तेरी गुर्बत के साथ साथ होगा। करबला का पुठी हश्र बप्पा होने लगा, करबला का पुठी हश्र बप्पा होने लगा। शिमर खंजर को रोक ले, अभी सूखा है गला, माँ के जानू पे है सर ज़ब्ह गला होता है, वादत फुली कहियूं भी अदा होता है, बाल बिखरा के ये ज़हरा ने पयंबर से कहा, शिमर खंजर को रोक ले, अभी सूखा है गला। जिस्म जख्मी है तेरा खून करेगा इसे साफ, माही जुल्फों से करेगी तेरे मकतल को साफ, जख्मी पहलू को करेगी तेरे सर का तकिया, शिमर खंजर को लोक ले, अभी सूखा है गला, अभी सूखा है गला। मेरे अजीज़ों, जब हुसैन कत्ल कर दिए गए तो हुसैन की मैयत को लाने वाला कोई नहीं था, मगर अज़ादारों एक राहबार था जिसे हम ज़ुलजना कहते हैं। मैंने ख़ुद अल्लामा मजलिसी ने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने लिखा, जब हुसैन ज़ीन से ज़मीन पर आए और शिमर मलऊन हुसैन के सीने पर सवार था, तो वह ज़ुलजना बड़ी हसरत से अपने सवार को देख रहा था, बड़ी हसरत से अपने सवार को देख रहा था। और फिर आगे अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि एक मरतबा ज़ुलजना हुसैन के कानों के पास अपने लब को लाता है। अब इस पे यहाँ पर हमीद इब्न मुस्लिम रावी है कि मैंने अपनी आँखों से देखा, हुसैन का घोड़ा हुसैन के कानों में कुछ कह रहा था, मगर मुझे नहीं पता
मेरी जब मुलाकात चौथे इमाम से हुई तो मैंने पूछा था, हमीद कहता है कि आपके बाबा के कान में आपके बाबा का रहबार क्या कह रहा था। तो चौथे इमाम ने फरमाया, ए हमीद, मेरे बाबा की सवारी ये कह रही थी, मौला गम न करना, तेरे मरने की खबर मैं लेके जाऊँ। लो अज़ादारों, वही जुलजना आ रहा है, मौला गम न करना, तेरे मरने की खबर ये सवारी लेके जाएगी। अज़ादारों, सवारी आंधियों तूफान बनकर जब खैमा गाह पर आई तो हुसैन की बेटी की नज़र पड़ी तो अजीब मंजर देखा। हाय, मेरे बाबा की सवारी तो आई है मगर मेरा बाबा नहीं आया। एक मरतबा सकीना ने कहा, ए जुलजना, मेरे बाबा को कहाँ छोड़ा? मेरे बाबा को कहाँ छोड़ा? ए जुलजना, ज़रा बता, मेरे बाबा को कहाँ छोड़ा? हाँ मेरे अजीज़ों, तारीख़ ये मिलता है कि सकीना अपने बाबा के रहबार से लिपट गई और कहने लगी, ए मेरे बाबा के घोड़े, इतना बता, जब मेरा बाबा ज़िबा हो रहा था मेरे बाबा को पानी मिला या नहीं मिला? इस रहबार ने फरमाया, हुसैन की बेटी, हुसैन पानी मांगता रहा और सिमर मलून ये कहता रहा, ए ज़हरा के लाल, सारी कायनात पानी पानी हो जाए, एक कतरा पानी ना दूंगा। हाँ मेरे अजीज़ों, हाँ मेरे दोस्तों, हमेशा यहाँ पर एक मंदिर कशी होती है और उस मंदिर कशी में दो अलम होते हैं। एक अलम जनाब अब्बास का होता है, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होता है, मगर जनाब अब्बास के अलम के साथ साथ जनाब सकीना का ताबूत होता है। क्यों? इसलिए कि जब सकीना प्यास की शिद्दत से तड़प रही थी तो अपने अम्मू से कह रहे थे, अम्मू, अगर सकीना को पानी न मिला ये सकीना मर जाएगी। मेरे अजीज़ों, मेरे पढ़ने पे न जाना, आलम तस्वूर में डूब जाओ। कमरे बनी हाशिम अबुल फजल अब्बास, सकीना की यास, ज़ैनब की रिदा, अहले हरम की तमन्ना। और ये दोनों अलम आपस में गले भी मिलेंगे। कैसे? क्यों? इसलिए कि जब जनाब सकीना प्यास का इसरार करके अपने चचा की कलाई को पकड़ के लेके आई अपने बाबा की खिदमत में, तो एक मर्तबा हुसैन ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ मेरे अजीज़ों, ये दोनों भाई आपस में गले मिल के एक दूसरे को अलविदा कर रहे थे। सुनो अज़ादारों, बस आखिरी मंजिल है। मेरे अजीज़ों, इतना बड़ा मजमा है, मौला तुम्हें सलामत रखे, जुलूस में आना तुम्हारा सैयदा कबूल फरमाए। ए बीबी सकीना, आप भी कबूल फरमाइए। हाँ मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, यहीं कहीं 4 साल की बच्ची खड़ी होकर तुम्हारी आँखों की तरफ देख रही होगी और वो कह रही होगी कि मेरा बाबा बड़ा गरीब है। सुनो, मेरा बाबा बड़ा गरीब है। ए सकीना बीबी, तुम्हारा बाबा गरीब क्यों है? क्या जानते हो हमारा बाबा कैसे गरीब है? अरे क्या दरिया का पानी कम हो जाता अगर एक कतरा पानी मेरे बाबा को शिमर पिला देता? जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हुसैन की बेटी कभी इस खैमे में जाती थी, कभी उस खैमे में जाती थी। एक मरतबा अब्बास की नज़र पड़ी, अब्बास की जैसे ही नज़र पड़ी, एक मरतबा सकीना की तरफ जनाब अब्बास ने मुड़ के देखा और एक जुमला कहा, ए सकीना मेरी भतीजी,
कभी तुम इस खैमे में जाती हो, कभी उस खैमे में जाती हो। सकीना माजरा क्या है? का गाजी बताऊं माजरा क्या है? एक सवाल मैं करती हूँ, आप मेरा जवाब दे दीजिए। एक मर्तबा हुसैन की बेटी को एक चचा ने अपने जानों पे बिठाया और सर पे हाथ को रखा। सवाल करो मेरी बच्ची। एक मर्तबा सकीना ने कहा, अम्मू इतना बताइए, जब प्यास लगती है तो बदन की कैफियत क्या होती है? जब प्यास लगती है तो बदन की कैफियत क्या होती है? तो एक मर्तबा अब्बास कहते हैं, सकीना जब प्यास लगती है तो बदन की कैफियत यूँ होती है, अगर इंसान चलना चाहे चल नहीं सकता, अगर इंसान बैठ जाए उठना चाहे तो उठ नहीं सकता। का चचा उससे ज़्यादा कैफियत जब बढ़ जाती है, का सकीना आखिरी कैफियत सुन लो, ए सकीना जब प्यास हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हड्डियों से गोश्त छूटने लगता है। एक मर्तबा सकीना ने कहा, अम्मो यही हाल तो सकीना का। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। एक मर्तबा सकीना ने कहा, ए गाजी अब्बास, ए मेरे अम्मू, अगर तुम चाहते हो सकीना बच जाए तो लो मेरा मशकीज़ा लो और पानी के लिए रवाना हो जाओ। रोने वालों, गाजी ने क्या जवाब दिया? कई मर्तबा मैं आका की खिदमत में गया मगर मौला ने मुझे रन की इजाज़त नहीं दी। लो आज़ादारो, एक मर्तबा हुसैन की बेटी ने हसरत भरी निगाह से अपने अम्मू के चेहरे को देखा और कहा, ए अम्मू मैं आज अपने बाबा से कहूँगी अगर सकीना से मोहब्बत है तो मेरे अम्मू को मक्तल में भेज दो, मेरे पढ़ने पे न जाना। हाँ मेरे अजीज़ों, एक मर्तबा जनाब सकीना ने अब्बास की कलाई को पकड़ा। इधर हुसैन खैमे के दर पे बैठे हुए थे। जैसे ही अब्बास और सकीना को आते हुए हुसैन ने देखा तो एक मर्तबा कमर को पकड़ के कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लो अज़ादारो, इधर से हुसैन का आलम है, उधर से अब्बास का आलम है, बीच में जनाब सकीना का ताबूत। कलाई पकड़ के हुसैन की बेटी अब्बास को लेके चली है। बाबा सकीना मर जाएगी, बाबा अगर पानी नहीं पाऊंगी सकीना मर जाएगी, बाबा अगर आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हो बाबा अम्मू को जाने दो बाबा। रोने वाले एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास की तरफ देखा, अब्बास ने हुसैन की तरफ देखा और एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास से कहा, ए मेरे भाई अलम को झुका, और उस पे हुसैन ने लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा मुँह को जान दो, ए बाबा सकीना मर जाएगी अगर पानी न पाया। हुसैन गश खा के गिरे, ए सकीना ज़ैनब की रदा छिलेगी, ए सकीना खैमे में आग लगेगी, ए सकीना तमाचे लगेंगे, ए सकीना अब्बास के जाने से हुसैन की कमर टूट जाएगी। सकीना ने कहा, बाबा आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हो, अगर चाहते हो सकीना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास खुदा हाफिज़ नासिर। अब्बास अब हुसैन रोज़ महशर मुलाकात करेगा। अब्बास हौज़े कौसर में मेरा इंतजार करना।
आखिर में आने वाला है। जब